हाय माय लवली पीपल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये जो सेशन है ना, ये होने वाला है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल। आज एक कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं जो सिंपल तो है बट हाँ कॉम्प्लिकेटेड भी है एक साथ। वुड, WOULD। बहुत सिंपल भी देखा जाए तो ये बड़ा एक अ, बहुत हम यूज भी करते हैं इसको। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं वुड के जो हमें थोड़े से समझने पड़ते हैं और हम थोड़ा सा फील करते हैं कई बार कि क्या हम सही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इसकी जो लेयर्स है ना वो सारी खोलेंगे और देखेंगे इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशनल्स की। सो कंडीशनल्स, थोड़े से जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना ये थोड़ा सा ट्रबल करते हैं। देखो, जब हम किसी भी अनरियल और इमेजिनेटिव सिचुएशन की बात करेंगे, ठीक है, जो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, जो रियल नहीं है, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल और इम्पॉसिबल सिचुएशंस, तब हम वहां पे वुड का यूज करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या रहता है? इफ प्लस पास्ट टेंस, देन वुड प्लस बेस फॉर्म। ओके, सो कैसे हम इन सेंटेंसेस को समझेंगे? सो चलो थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू द माउंटेन्स। इफ आई हैड विंग्स सिंपल पास्ट है, आई वुड फ्लाई टू द माउंटेन्स, वुड के साथ V1 लगा दी हमने। ठीक है, पंख होते मेरे तो मैं पर्वतों पे उड़ता। पॉसिबल नहीं है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इफ ही स्टडीड ही वुड पास द एग्जाम इजिली। अनरियल सिचुएशन है। वो पढ़ा, अगर वो पढ़ता, अगर उसने अच्छे से पढ़ा होता तो वो एग्जाम को इजिली पास कर लेता। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि उसने पढ़ाई नहीं की और उसने एग्जाम पास नहीं किया। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सिंपल, आपको याद रखना है, इफ और पास्ट टेंस, वुड के साथ V1 लगा के हमारा स्ट्रक्चर क्लियर होता है। इसमें रूल्स को रट्टा मारने की बजाय हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, आपने सिचुएशंस को इमेजिन करना है, अपने सिचुएशंस को क्रिएट करना है, एंड देन यू कैन राइट। मैं तो बोलूंगी रोज के 10 20 20 सेंटेंसेस लिखो, देन ओनली यू कैन गेट दैट ग्रिप ओवर दिस कॉन्सेप्ट। देन वी हैव आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड इफ आई हैड इनफ मनी। ऑफ कोर्स, मैं पूरी दुनिया घूमता अगर मेरे पास पैसा होता। ठीक है, सफिशिएंट पैसा होता, बट पैसा है नहीं तो मैं घूम नहीं सकता हूँ। दैट इज द रियलिटी। तो ये अनरियल सिचुएशन है, इमेजिनेशन है किसी की। शी वुड हेल्प यू इफ शी वर हियर। अगर वो यहाँ होती तो वो तुम्हारी हेल्प करती। ठीक है, बट वो यहाँ पे है नहीं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। दे वुड बाय द कार, दे वुड बाय दैट कार इफ इट वर चीपर। अगर ये कार सस्ती होती तो वो खरीद लेते। ठीक है, सो सिंपली अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। राइट, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाती। करो ट्रांसलेट इसको। सिंपल है, इफ के साथ पहले हमने सिंपल पास्ट रखना है। ठीक है, और उसके साथ वुड प्लस बेस फॉर्म, हमारा सेंटेंस रेडी हो जाएगा। राइट, अभी जो नेक्स्ट यूसेज इसका कैसे होगा? टू शो पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। ओके, वी यूज वुड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैपेंड रेगुलरली इन पास्ट। कैसे? वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड फॉर आवर्स। समझना इस चीज को। अब जब मैं बोलती हूँ कि दैट हैपन रेगुलरली इन पास्ट, तो हम बोलते हैं पास्ट में रेगुलरली कैसे होंगे? जब हम बोलते हैं ना ऐसा किया करता था, दिवाली पे हम साथ मिलते थे एंड देन मैं और मेरी बहन सफाइयाँ किया करते थे, तो हर दिवाली पे हम ऐसा किया करते थे। ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में रिपीट होता था हर दिवाली पर। जब गर्मी की छुट्टियां आती थी तो हम नानी के घर जाके आम खाया करते थे। तो ये एक रिपीटेड एक्शन है जो हर समर वेकेशन में, ठीक है, नानी के घर होता था ऐसा। इसके लिए हम यूज्ड टू भी बोलते हैं और वुड भी यूज करते हैं। तो अपने कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ठीक है, वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड फॉर आवर्स। जब मैं एक बच्चा था मैं बाहर घंटों तक खेला करता था। और इसी को हम आई यूज्ड टू प्ले भी बोलते हैं। तो देर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, माई ग्रैंड मदर वुड टेल अस बेड टाइम स्टोरीज एवरी नाइट। हमारी दादी, मेरी दादी हमें हर रात बेड टाइम स्टोरी सुनाया करती थी। ठीक है, तो ये एक्शन पास्ट में रिपीट होता था। वी वुड विजिट आवर कजन्स एवरी समर। हर समर हम कहाँ जाया करते थे? अपने कजन्स के पास। ही वुड ऑलवेज फॉरगेट हिज कीज।
हमेशा भूल जाया करता था वो अपनी चाबियां। किसी की आदत होती है। दे वुड सिट बाय द रिवर एंड टॉक फॉर आवर्स। नदी किनारे बैठ के घंटों बातें किया करते थे। तो ऐसे काम जो बार बार होते थे, ठीक है, पास्ट में, तब हम उसके लिए वुड का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल आपने देख लिए, जब मैं बच्ची थी मैं घंटों बाहर खेलती थी। ओके, क्लियर। चलो, अब हमारा नेक्स्ट यूसेज है, बहुत इजी, बहुत इजी, इसमें कुछ समझना नहीं है, ठीक है। टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर्स। अब अगर आप पढ़ोगे मैं मॉडल कैसे, इसको एज अ मॉडल वर्ब कैसे यूज करेंगे, ऐसे इस पे मत पढ़ो, समझो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है। हमने वुड का यूज करना है ना, हमें, आपको आपको इसमें उलझना ही नहीं है कि हमने मॉडल वर्ब यूज की, ये किया, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझो और मक्खन के जैसे यूज करो इसको। जब हमने रिक्वेस्ट करनी है तब हम वुड का यूज करते हैं। प्रोफेशनल सेटिंग्स में मजेदार एक्सप्रेशन है ये वाला। ओके, सो देखो, किसी को रिक्वेस्ट कर रही हैं, इनविटेशन दे रही हैं या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, बड़े ही पोलाइट और फॉर्मल वे में। वुड यू लाइक सम टी? वुड यू लाइक सम टी? ओके। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर? आप किसी को जब रिक्वेस्ट करते हो तो जब आप वुड का यूज करते हो ना, मतलब बात में वो विनम्रता आ जाती है। वुड यू हेल्प मी विद दिस? क्या आप मेरी इसमें हेल्प करेंगे? वुड यू प्रेफर कॉफी और जूस? आप क्या लेना पसंद करोगे, कॉफी या जूस? वुड यू कम टू माई प्लेस टुमारो? आप इनवाइट कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट बड़ा ही अच्छा साउंड करता है। ट्रूली इट वर्क्स मैजिकली, ठीक है। सो हिंदी मीनिंग क्या है, क्या आप ये करेंगे, क्या आप चाहेंगे, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे? तब इस सिचुएशन में हमने वुड का यूज करना है। फॉर्मल सेटिंग होती है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप ऑफर कर रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो किसी को, तो वुड का यूज आपके इस बात में चार चांद लगा देने वाला है। डन। हमने तीन सिचुएशंस कर ली, कंडीशनल, अनरियल, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई। हम एक पास्ट का जो एक्शन रिपीट होता था बार बार, उसमें हमने कर लिया, और यहाँ पे हमने कर लिया। क्लियर ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये, बस समझने की बात है। टू एक्सप्रेस डिजायर और विलिंगनेस, सॉफ्ट और हेजिटेंट, कोई इच्छा है बट थोड़ी सी हेजिटेशन भी है, ठीक है। तो जैसे आई वुड लव टू ज्वाइन योर क्लास, किसी को हम बता रहे हैं अपनी तरफ से, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी क्लास के लिए, लेकिन उसमें एक हेजिटेशन भी रहेगी। ओके, आई वुड लाइक टू लर्न एडवांस्ड इंग्लिश। मैम, आई वुड लाइक टू लर्न एडवांस्ड इंग्लिश, वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस? दो स्ट्रक्चर्स यूज कर लिए, ये वाला और रिक्वेस्ट वाला। आई वुड रादर स्टे होम टुडे। अब यहाँ पे आप चॉइस दिखा रहे हो अपनी, है ना। आई वुड रादर स्टे होम टुडे। किसी ने आपको पूछा कि वी आर गोइंग आउट, ओके, कम एंड जॉइन अस, तो आप बोलोगे नहीं यार, आई एम टायर्ड, है ना। आई वुड रादर स्टे होम टुडे, मैं आज घर में रहना पसंद करूंगा, ठीक है। ही वुड हेट टू डिसअपॉइंट हिज टीचर। ऑफ कोर्स, ये तो हम किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अपने टीचर को डिसअपॉइंट करना, सो ही वुड हेट इट। वी वुड प्रेफर एन अर्ली मॉर्निंग सेशन। ओके, जैसे कई बार लर्नर्स बोलते हैं मेरे, मैम वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप शाम को सेशन रखा करो, रात को रखा करो, जिसमें हम बोलेंगे मैं चाहूंगी, मैं पसंद करूंगा, बेहतर समझूंगा, ठीक है, मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहूंगी। आई लव टू ज्वाइन यू पीपल, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहूंगी। समझ रही हो ना? ठीक है, तो हम बड़े ब्लंट नहीं है अपनी चॉइस में, हम पोलाइटली इस चीज को बोल रहे हैं, सामने वाले को ऑप्शन दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ना। ओ गॉड, भैया ने भी पूरा जोर लगाया वो बाहर आलू प्याज बेचने के लिए। सो चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ओके, देन टू टॉक अबाउट व्हाट समवन सेड और थॉट। ओके, अब ये रिपोर्टेड स्पीच आ गई हमारी, है ना, जहां पे रिपोर्टेड हमने किया हुआ है ना, जैसे विल का वुड बन जाता है, तो हम उस स्ट्रक्चर में जाएंगे नहीं, सिंपल मैं आपको बताती हूँ। शी सेड शी वुड कॉल मी लेटर। शी सेड, उसने कहा था। अब ये गलती हम कई बार करते हैं, हम क्या बोलते हैं, शी सेड शी विल कॉल मी लेटर। जब फर्स्ट क्लॉज आपका पास्ट में है तो सेकंड भी, क्योंकि वुड जो है वो विल का पास्ट भी है ना,
ठीक है। सो शी सेड शी वुड कॉल मी लेटर। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब आपका फर्स्ट क्लोज जो पास्ट में है तो सेकंड भी पास्ट में आएगा, ठीक है। दे प्रोमिस्ड दे वुड हेल्प अस। हम क्या बोलते हैं? दे प्रोमिस दे विल हेल्प अस। ही प्रोमिस्ड ही विल कॉल मी। ही प्रोमिस्ड ही वुड कॉल मी। दे प्रोमिस्ड दे वुड हेल्प अस। उन्होंने वादा किया था वो हमारी हेल्प करेंगे। पास्ट का वादा था, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो समझ गए ना आप। ही टोल्ड मी ही वुड मीट मी एट 5। ही टोल्ड मी ही वुड मीट मी एट 5। उसने मुझे बोला था वो मुझे 5 बजे मिलेगा। आई थॉट इट वुड रेन टुडे। मुझे लगा था बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई। ओके, आई थॉट इट वुड रेन टुडे। माई टीचर सेड शी वुड चेक माई असाइनमेंट। टीचर ने बोला था वो मेरी असाइनमेंट चेक करेंगी। ठीक है, उसने कहा था वो ऐसा करेगा करेगी। सिंपल। गॉट इट। ठीक है, उसने कहा था वो मुझे बाद में कॉल करेगी। ओके, ही सेड ही टोल्ड मी दैट ही वुड कॉल मी लेटर। ओके, शी टोल्ड मी दैट शी वुड कॉल मी लेटर। शी सेड मी शी वुड कॉल मी लेटर, जैसे मर्जी। ओके, यही ट्रिक है वुड को समझने की, और कुछ भी नहीं है। सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं। जब जैसे हमने कंडीशनल का किया, कंडीशनल का या एक बारी हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने बोला कि उसने कहा था वो ऐसा करेगी, पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है ना। शी सेड शी वुड कॉल मी लेटर। शी सेड शी वुड कॉल मी लेटर। जब हम किसी को कुछ अपनी डिजायर बताते हैं पोलाइटली, आई वुड लव टू जॉइन योर क्लास, आई वुड लाइक टू लर्न एडवांस्ड इंग्लिश, राइट। और जब हम चॉइस किसी को जैसे ऑफर कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं या इनवाइट करते हैं। ओके, वुड यू हेल्प मी विद दिस। अब किसी को बोलना है दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। रूड साउंड करता है। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। अब स्ट्रक्चर देखा, वुड यू माइंड देन क्लोजिंग द डोर, राइट। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसका रिप्लाई, ओ वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, नॉट एट ऑल, मैं क्यों माइंड करूंगा, लेट मी डू दिस। ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली समझने की बात है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना और डेली इनको यूज करते हैं तो आसान हो जाती है चीजें। और फिर हमारा था ना, he would always forget his keys when I was a child, I would play outside for hours। ठीक है, ऐसा किया करते थे। एंड देन conditional, unreal situation, if I had wings I would fly to the mountains, right। if he studied he would practice, he would pass the exam easily। तो बस यही इसके यूसेजेस हैं। बहुत टाइम बहुत बार ऐसा होता है, लर्नर्स बोलते हैं मैम वुड का समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं समझने वाला, प्रैक्टिस की बात है। ओके, सो चलो अभी हम स्क्रीन शेयर करना बंद करते हैं, वी कम टू यू। सो यही कहानी थी वुड की। ज्यादा आपको बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीजों का इनिशियली एज अ बिगिनर और व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर स्पोकन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलते हैं ना एक समय पे एक चीज। ठीक है, इसको समझ लो। थोड़ा सा जितना आप रिटन प्रैक्टिस भी करोगे वो भी हेल्प करती है। इन स्ट्रक्चर्स के लिए लिखना जरूरी है। तो सिचुएशंस क्रिएट करो। अगर आपको लेना है ना कि जैसे इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर चूज करो, 10-12 लिखो उनको, फिर प्रैक्टिस करो। ओके, सिंपल चीजें हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं। आई डेफिनेटली हेल्प यू देयर। मेरी मुझे जितना भी हो सकेगा मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और इसी तरह के फ्रूटफुल सेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये मोटिवेशन ही रहेगा। और अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम फेस टू फेस इंटरेक्ट भी करते हैं, एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर विद योर को लर्नर्स। So that's all about today. I'll see you super soon in my next video with something useful. Till then, take care, bye bye, and happy learning.